तो उम्मीद है आज का जो आप लोग का परीक्षा होगा बेहतर क्या होगा। आज साइंस का जो परीक्षा था फर्स्ट सिटिंग का 2025 का। चलिए इसका जो हम लोग आंसर की दिखाने वाले हैं सेट जी का है। आप लोग का ए से लेके जे तक में कोई भी हो आप उसे रोक रोक के वीडियो को मिला लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग फटाक से लाइक कर दें। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है मैग्नीशियन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। समूह 8 है, समूह 1 है, समूह 2 है, समूह या अधातुओं तत्वों का है, यानी अधातु तत्वों का है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में हम इस वीडियो को दिखाते हैं आप लोग को आंसर किए, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, आप लोग का समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। चलिए आवर्त सारणी में कुल मतलब कितने आवर्त हैं, 12 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो कितने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जल संचय प्राचीन विधि नहीं है। कट्टा है, कुल्ला है, डग वेल है या इरिश है। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर लगातार डी आंसर आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ये सोशल साइंस में भी पूछा गया सवाल है, आप लोग दिए होंगे। चलिए तो इसका जो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को फटाक से लाइक कर दे। अगला सवाल यहाँ पर 5 नंबर का अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। पुनः उपयोग है, पुनः चक्रण है, कमी है या इनमें से सभी। तो बच्चे यहाँ पर बी मार्क किया है, तो बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। लगातार इसका राइट आंसर डी आ रहा है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है जो कभी खत्म नहीं होता। नवीकरणीय का मतलब होता है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, वन, पेट्रोलियम। जिसमें तो कोई है ही नहीं, कोयला भी खत्म होता है, वन भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जलवाष्प है, मीथेन है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। जो लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, HCl की मात्रा ज़्यादा बनता है, तो उसके पेट के अंदर छाला बन जाता है, उसी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो प्रश्न 8 का जो होगा तो लंबे समय तक भूखा इसमें रहना है ना। तो प्रश्न 8 इनमें से क्या करें, कम भोजन खाने से या सामान्य भोजन खाने से या लंबे समय भूखे रहने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो किरणों के समूह को जब इस तरह से किरण निकल रही हो, किसी भी चीज़ से एक किरण निकल रही हो, तो इसके क्या क्या बोलते हैं, किरणों की समूह बोलते हैं, तो इसी को किरण पुंज कहा जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे। धमाल मचा देंगे, जितना पढ़ाए थे सभी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है प्रकाश की किरणों के गमन करती है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत खुश होंगे आज के परीक्षा से। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 11 नंबर का। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन रफ दिख रहा है, बच्चे को कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं था इसलिए फोटो भेजा है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अपसारी, अभिसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 14 नंबर का किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो किससे बनता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, धमाल मचा दिए होंगे, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगला सवाल कहें कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, सामान्य होती है, क्या होती है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कम होती है ना। चलिए अगला सवाल, इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर देखेंगे, कहीं जल्दीबाजी में अगर मिस्टेक हो जाए तो मैं उसे कमेंट पिन कर देता हूँ या आप लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए अगला सवाल है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। परावर्तन या वर्ण विक्षेपण, परिकीर्णन, अपवर्तन। तो एकदम पढ़ाया हुआ सवाल है आपके एनसीईआरटी से ये सवाल। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के, वायुमंडल से बहुत सारे सतह टकराने के बाद वो अपवर्तित हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल यहाँ पर कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। विविधता, तो अंकुरन या प्यूबर्टी। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्यूबर्टी होता है। अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संसाधनों प्रयुक्त एवं एक
प्रभावी उपाय है, तो जनन चैप्टर से आपका डायफ्राम होगा, कॉन्डोम होगा, कॉपर टी एवन लूप होगा, इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी इसी में काम आता है, जनसंख्या को वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। चलिए अगले सवाल है, कह रहा है एटाविज्म का क्या अर्थ है। एटाविज्म का क्या अर्थ है, तो इसका जो एटाविज्म का जो अर्थ होता है 19 का राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से सभी संतति में जनकों के बच्चे यहाँ पर गलत मारे तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, फेनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवांशिक या विविधता क्या कहलाती है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीनोटाइप कहलाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है, लामार्कवाद कहलाता है, सूक्ष्म विकास या डार्विनवाद कहलाता है। ये आनुवंशिक से आपका ये चैप्टर से दिया हुआ सवाल, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल यहाँ पर कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, CFC है, ADP है, ATP है, DDT है, तो जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, DDT हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 23 के ओर बढ़ते हैं। 23 में कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, अपघटक है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, तो जो इसका क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर शाकाहारी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 24 का कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशन सब में होता है, तो इनमें से इसका जो राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, है ना, सभी में होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25 में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन, आप लोग बुक देख लेंगे तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, यहाँ पर बच्चे डी मार्क हैं, तो एक बार आप लोग मिला लेंगे बुक से, या नहीं तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वरना इसका राइट आंसर सी ही होगा। कह रहा है कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, द्वारक करता है, लेंस करता है, फिल्म करता है, शटर करता है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा लेंस करता है, बहुत बढ़िया, इसका बी हो जाए इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, 0 एवं अनंत होते हैं, 25 सेंटीमीटर एवं 250 होगा, तो इसका जो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को अब का आकाश प्रतीत होता है, काला नीला क्या होता है, लाल होता है, नीला होता है, काला होता है, उजला होता है, कैसा होता है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दूर, निकट दृष्टि दूर या वर्धनता, क्या होता है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जरा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 से कर रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, क्या कहलाता है, ओम मीटर है, ओम पर मीटर है, या ओम पावर -1 मीटर है, इनमें से कोई नहीं है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कि कर 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद कराए होंगे, तो 31 नंबर का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 0.23 होता है ना, 0.23 होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, लोहा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, तांबा का, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन अभी ये पहले बांस का बनाया जाता है, लेकिन बाद में इसको मजबूती के लिए टंगस्टन का बनाया गया था, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता मेंढक में, मछली में, पक्षी में, मनुष्य में, तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मछली में, है ना, इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, वृक्क से या फेफड़ा से या क्रिस से, इनमें से कोई नहीं, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे। चलिए अगला सवाल है कह रहा है ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, हेनले लूप में होता है, इनमें से सभी में होता है, तो ग्लूकोज का कह रहा है, तो 35 का जो राइट आंसर इनमें से सभी में होता है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल होते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, क्या कहते हैं, अब बड़ी हलवा क्वेश्चन था तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, घेंगा रोग, बौनापन, मधुमेह, लकवा, तो मेरु रज्जु क्या होगा, छोटका हो जाएगा तो बुढ़वा हो जाएगा, नहीं बौना हो जाएगा, तो इसका 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ना, इसका बी हो जाएगा। चलिए माफ करिएगा भुटवा बोलने के लिए अगर कोई है तो। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि एड्रिनल है, लीवर है, अंडाशय है, अग्नाशय है, तो क्या हो जाएगा 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी हो जाएगा ना,
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पादप हार्मोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन, फेरोमोन कहलाएगा, फाइटो हार्मोन कहलाएगा, एंजाइम कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, प्याज का, आलू का, गुलाब का, ब्रायोफाइलम का। तो किसका है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम का, डी होता है। बहुत इसी सबके आंगन घर में लगा होता है, डायबिटीज में भी काम आता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। तो अम्ल, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, विलय होता है, अविलय होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना, आयनित होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेश नहीं, आप लोग मिला लेंगे क्वेश्चन का नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी अल्फा फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है? लौंग, लौंग का तेल, वेनिला है ना, शकरकंद, या इनमें से सभी। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, बहुत बढ़िया, हल्का मचा दिया आप लोग। चलिए आप लोग का कितना स्कोर सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो सिट्रिक अम्ल तो इमली में इमली में से पाया जाता है, सॉरी इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल तो इसमें तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, तो फॉर्मिक अम्ल तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, आयोडीन को, गंधक को। किसको रखते हैं? तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लाल फास्फोरस बहुत ही खतरनाक होता है, हवा से जल्दी रिएक्शन कर लेता है और ये आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु, मल, अधात्री, गैंग कहलाता है, खनिज कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सोडियम हो जाएगा, है ना, Na हो जाएगा इसका, Na, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 का ये हो जाएगा। अगला सवाल 47, अच्छा 47, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? यानी कि मजबूती के लिए जब 24 कैरेट का होता है तो उससे 22 कैरेट का बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? आयरन, जिंक, कॉपर मिलाया जाता है, या चांदी मिलाया जाता है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, कॉपर मिलाया जाता है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिलिकॉन एक है, अधातु है, धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो सिलिकॉन क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? उपधातु है ना, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 48 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं 49 के। कलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो कहाँ है? तो 49 को राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किसमें है? तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 50 में, घरेलू गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है का प्रमुख अवयव क्या है? एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है? बहुत ईजी क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, तो प्रोपेन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ताल का बजा देंगे आप लोग वीडियो को फटाक से लाइक करके ठोकिए, लाइक तोड़ दीजिए पकड़ के। चलिए 51 को जो राइट आंसर, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, गोबर गैस तथा जैव मात्रा होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम होगा, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिए, तो ये नहीं होगा बाबू, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका बी होगा। चलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन है, अपचयन है, या उष्माशोषी है, उपचयन है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन किए यहाँ पर, कोई बात नहीं बाबू। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर है ना, इसका आप लोग नोट करते जाइएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो अब ये तुरंत बताए थे, टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए संतरा में तो एसिटिक होता है, टमाटर में मौलिक होता है, सिरका तो चलिए अंगूर वगैरह में। मुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बहुत कम समय में आप लोग के लिए वीडियो को बना के दिखाते हैं आंसर की, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे इसके लिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में,
नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, बहुत बढ़िया, तहलका मचा दिएंगे आप लोग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी या धारावाही तार में विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या करा, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज के नियम की शामिल है, तो कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, विद्युत अपघटन के नियम हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 60 का, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछ लिया एकदम, बहुत ही इजी क्वेश्चन सब पूछा है यहाँ पर, आप लोग तो हल्का मचा देंगे उम्मीद होगा। तो विद्युत मोटर जो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में दे, बकलेला गलती कर दे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर दे। विद्युत मोटर है ना, यहाँ बिजली से चलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चल करता है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक और आरोपित विद्युत और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं, तो किसका होगा? तो 61 का जो राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए बहुत लंबा सवाल है, आप लोग आंसर को फटाफट मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, तो इसका डी हो जाएगा। 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 63 में, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय और, तो जल विद्युत यानी कि जो जल से होता है तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो क्या होगा? नवीकरणीय हो जाएगा। इसका 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पर, 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्यूटेन के कितने साम्यावस्थी संभव हैं? ब्यूटेन के 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन का? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी 2, यानी कि इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुष्फलकीय होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 67 का, कार्बनिक युग्म में कार्बन की संख्या कितनी होती है? देखो हलवा क्वेश्चन है ना, कार्बन है 2 पर 2 4 होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला से, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 68 का जो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ज़्यादातर डी ही आंसर रहा है इसमें अब तक देखा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? देखो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन खटाक से पूछ लिया। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो क्या थी? ऑक्सीजन के सही स्थान नहीं था, सीआई को उचित स्थान न देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान देना, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाक से। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? मेंडलीफ या न्यूलैंड या लोथर मेयर या डोबेराइनर के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स के द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? SO2 होगा, Na2 होगा, Al2O3 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर 73 का, पित्त रस स्रावित होता है कहाँ से होता है? देखो किससे होता है? यकृत से होता है ना, लीवर से होता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मार्क है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एकदम तालका मचा देंगे आप लोग। चलिए क्षुद्रांत्र स्थिर सांकुड़ का क्या कार्य होता है? अवशोषण, अवरुद्ध करना, अवशोषण का सही सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनली कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, अग्नाशय कहलाता है। बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी कहलाता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाहरी वातावरण कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? श्वासोच्छवास नहीं, स्वच्छ अंत श्वास, तो इसका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन का कौन सी काम है? तो ऑक्सीजन क्या करता है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ना H2। चलिए
अगला सवाल है 78। 78 में करा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ये देखो सबसे पहले ऑप्शन में है ए। बच्चा बहुत बिल्कुल सही मार्क है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए उत्तर दे, भोजन का। ज से जाइलम, ज से जल, तो जल कहाँ है, यहाँ देखो एक ट्रिक पढ़ाए होंगे आप लोग को। ज से जाइलन और फ से फ्लोएम होता है, तो फ से फूड, यानी फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है, और जल जाइलम जल को पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें और फटाक से कमेंट में बताएंगे कि 80 में कितना सही हुआ, आप लोग का कितना सही हुआ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे आप लास्ट में। जैसे भी आप लोग वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, आप लोग लाइक नहीं करते, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए बहुत बढ़िया, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।